न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। बालोद केंद्र एवं राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प। भिलाई मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा साहित्यिक गोष्ठी एवं मुशायरा का आयोजन। मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा एवं वीरता की प्रेरणा योगी। तो आइए देखते हैं बालोद छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर संजय की खास खबर। केंद्र एवं राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित। बालोद 14 नवंबर 2024 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समाज के चहुमुखी विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्री साय आज बालोद जिले के गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम भाटा गांव बी में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एवं कंवर समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विद्रोह एवं शौर्य का उल्लेख करते हुए उनके पराक्रम को अनुपम एवं अद्वितीय बताया। अगली खबर, तो आइए देखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा साहित्यिक गोष्ठी एवं मुशायरा का आयोजन। मुक्तकंठ साहित्य समिति के संरक्षक व पदाधिकारी रह चुके जनाब शेख निजाम राही 14 नवंबर को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। निजाम राही जाने माने लब्ध प्रतिष्ठित शायर, गजलकार, कवि व साहित्यकार थे। वे गजलों में उस्तादों के उस्ताद थे। 14 नवंबर को उनका बरसी के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी यादों को ताजा करते हुए मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वावधान में एक साहित्य गोष्ठी एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सेक्टर 6 भिलाई जुबली पार्क के पास मुक्तकंठ कार्यकारिणी सदस्य रामबरन कोरी के निवास पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुक्तकंठ साहित्य समिति के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ साथ उनके चाहने वाले आमंत्रित थे। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है? आज दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मायानाज और मारूफ शायर जनाब निज़ाम राही साहब की दूसरी बरसी है और इसीलिए मुक्तकंठ साहित्य समिति ने उनकी याद में इस मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया है। छत्तीसगढ़ के हर ज़िले से, हर शहर से यहाँ पे उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शोरा और कवि यकजा हुए हैं। निज़ाम साहब के कई शागिर्द भी थे, वो भी यहाँ आज हाजिर हुए हैं और अचानक हादसे में उनका इंतकाल हो जाने की वजह से उर्दू अदब व उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जाएगी। तो बस उनके शागिर्दी उनकी याद को, उनके कलाम को, उनकी उस्तादी को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी अपनी जानिब से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए और उनके ओहदे को, उनके इसमें आला मुकाम बख्शे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं डॉक्टर रौनक जमाल, अदीब व शायर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। क्या कुछ खास है? आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे शेख निजाम राही जी जो बहुत अच्छे शायर, गज़लकार थे और हिंदुस्तान के हर जगह ये शायरी करने जाते थे और हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वावधान में जो आयोजन है, मुक्तकंठ साहित्य समिति के हमारे शेख निजाम राही जी संरक्षक थे और हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति से शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे। हर तरह से हमारे मुक्तकंठ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं और उनकी याद में आज उनके 30 बरसी है, उनकी याद में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और अगला जो हम लोग हर मासिक बुलेटिन निकालते हैं मुक्तकंठ के साहित्य बुलेटिन, उनका इस बार विशेषांक निकालेंगे उन पर, ताकि उनको याद को ताज़ा किया जा सके और एक ऐतिहासिक एक रूप दिया जा सके। ये है आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक। कहाँ से कवि आए हैं आज के कार्यक्रम में आपके? आज के कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो शायर, कवि, साहित्यकार सभी लोग पहुँचे हैं और हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति के साथ हिंदुस्तान के हर जगह से जुड़े हुए हैं। चाहे आप नोएडा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, नोएडा, बिहार और झारखंड, हर जगह से हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति से साहित्यकार जुड़े हुए हैं और निरंतर हमारी प्रयास रहती है कि हम लोग
इस आयोजन को और दूर दूर तक फैलाएं। जी, अपना परिचय बता रहे हैं। मैं गोविंद पाल, मुक्तकांड साहित्य समिति का अध्यक्ष। बहुत करीब से राही बनते हुए देखा है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, वक्त की किल्लत की वजह से मैं बस यूँ कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि निज़ाम को राही बनने में बहुत वक्त लगा और मैं अपने आप को वाकई हर क्षेत्र में साबित करने की कोशिश की। भजन भी लिखे उसने, गीत भी लिखे, गज़लें भी लिखी। वो बस इतना ही कहूँगा कि वो यारों का यार था। मैं आप सबकी तरफ से उन्हें खिराजा की इज़्ज़त पेश करता हूँ। शुक्रिया जी। मुमताज़ और उनके साथियों में बात कर रहा हूँ और कि निजाम राही साहब मेरे उस्ताद थे। मैं उनका शिष्य हूँ और ये कार्यक्रम मैं अपने निवास में उनकी याद में मैंने किया और प्रत्येक साल ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि राज्य के से भी बाहर के लोग भी यहाँ आए और अपने कलाम पढ़ें। शुक्रिया जी। अपना परिचय याद रखेंगे कि मेरा नाम जन्म तारीख उनका आपका एक साथ रामबरन कोरी कशिश। और ये भी एक अच्छी बात रही कि उनका जन्म 6 जुलाई को उनका भी है और 6 जुलाई को मेरा भी है। अगली खबर, मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा और वीरता की प्रेरणा योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण संस्कृति और उनकी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा को सम्मान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा और वीरता की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज न केवल भारत का मूल संप्रदाय बल्कि यह समुदाय मातृभूमि के प्रति उच्च भाव से प्रेरित होकर देश की सेवा में सदैव तत्पर रहा है। और वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। जिला तथा सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गोंदिया कार्यकारी अभियंता की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।